प्रेज द लॉर्ड। आज हम मत्ती 1 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले कि आप इस वीडियो को देखना शुरू करें, मैं चाहता हूं कि आप मत्ती के चैप्टर 1 को पूरा पढ़ें और उसके बाद ही इस वीडियो को देखना कंटिन्यू करें, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि इस चैप्टर में क्या लिखा गया है। मत्ती नाम का मतलब होता है प्रभु का उपहार। मत्ती का बुक जो है वो 4 सुसमाचार में से पहला सुसमाचार है और ये लिखकर खत्म हुआ था कुछ 60 AD के आसपास। ये बुक लिखा गया था ग्रीक भाषा में और मत्ती खुद एक यीशु का चेला था और मत्ती एक टैक्स कलेक्टर था, मतलब चुंगी लेने वाला था। अब हमें कैसे पता चलता है मत्ती एक चुंगी लेने वाला था? तो वो हमें मिलेगा मत्ती के 9 में लिखा हुआ कि मत्ती एक चुंगी लेने वाला व्यक्ति था। चैप्टर 1 में मत्ती फोकस कर रहा है ये बताने के लिए कि यीशु कहाँ से आया है। मैं क्यों जानूं यीशु कहाँ से आया, क्या मतलब इसका पढ़ के कि यीशु का पिता कौन था, उसका पिता कौन था, उसका पिता कौन था। ऐसा करते करते हम लोग दाऊद तक पहुंचते, फिर अब्राहम तक पहुंचते हैं। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले तो हमें उस जमाने के हिसाब से सोचना पड़ेगा। वहां पे यहूदी लोग थे और यहूदी लोग किससे कनेक्टेड थे? तो पुराने नियम से, जहाँ पे वो लोग याहवे नाम के एक परमेश्वर को हमेशा सुनते थे। तो बहुत जरूरी था मत्ती के लिए कि वो यीशु का जो कनेक्शन है वो उस याहवे परमेश्वर से या फिर जो पुराना नियम उससे जोड़े। तो इसलिए मत्ती ने यीशु किसका पिता कौन, उसका पिता कौन, ऐसे करते थे। दाऊद और इब्राहिम और कुछ औरतें भी है इसमें, तामार, राहाब, ये औरतें भी है इसमें, रूथ है। तो कनेक्शन बता रहा है मत्ती कि जो यीशु मसीह है वो अचानक कहीं से बीच में से नहीं आ गया। वो बता रहा है कि जो बाइबल का परमेश्वर है, मतलब यहूदी लोगों को बता रहा है कि जिसको तुम परमेश्वर कहते हो, जो पुराने नियम का परमेश्वर याहवे है या यहोवा है, यीशु मसीह वही परमेश्वर है। और जो पुराने नियम में भविष्यवाणी की गई है यीशु के बारे में कि इजराइलियों में से मसीहा आएगा जो दुनिया का उद्धार करेगा, ये वही मसीहा है। इसलिए इस चैप्टर में यीशु की वंशावली दी गई है। समझाने के लिए छोटा एग्जांपल देता हूँ। समझिए, अगर यीशु इजराइल में या यरूशलेम में पैदा ना होके यीशु इंडिया में या चाइना में पैदा होता, और आप एक बाइबल रीडर हो, आप पुराना नियम पढ़ रहे हो, पुराने नियम में आप देख रहे हो कि सारी चीजें जो घटनाएं हो रही है वो इजराइल और यरूशलेम के आसपास हो रही है, इजराइल यरूशलेम के आसपास हो रही है। और नए नियम में समझो मत्ती में हम पढ़ते कि यीशु का जन्म जो है वो श्रीलंका में हुआ या इंडिया में हुआ, चाइना में हुआ। तो हम सोचते हैं यार अचानक इतना मतलब डिफरेंस कैसे आ गया, रेलेवेंस नहीं मिलता, वो ब्रिज या वो कनेक्शन नहीं मिलता। तो इसलिए मत्ती का जो पहला चैप्टर है उसमें जब हम पढ़ते वंशावली, तो वंशावली के द्वारा हमें पता चलता है कि यीशु मसीह और जो पुराना नियम है उसमें कनेक्शन है। और अगर ये कनेक्शन नहीं होगा तो जो उद्धार होने वाला है हमारा, वो उद्धार पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि पाप कहाँ से आया? तो हम पढ़ते चैप्टर 1 में उत्पत्ति के पाप, पुराने नियम में पढ़ते पाप आदम के द्वारा आया, फिर आदम के द्वारा कुछ बहुत सालों बाद इब्राहिम आया, इब्राहिम के बाद दाऊद आया। तो जरूरी था कि यीशु मसीह इनके द्वारा ही आए, इन सब के द्वारा, जैसे प्रोफेसी किया गया था। और इसलिए इन सब के नाम दिए गए हैं, दाऊद के, इब्राहिम के और बाकी लोगों के। सेकंड है, मत्ती हमें बता रहा है कि यीशु कैसे आएगा, कहाँ। हमें वहां पे पता चलता है कि वो जैसे कहा जाता है कि उसका जो ये होगा, जन्म होगा यीशु का, वो बिना किसी स्त्री और पुरुष के साथ आए होगा, मतलब बिना इंटीमेट हुए होगा, पवित्र आत्मा के द्वारा होगा। तो हम उसमें देखते चैप्टर 1 में ही कि यीशु का जन्म भी बताया गया है। दूत आता है, मरियम को बोलता है कि तू एक बेटा जन्म देगी बेटे को। फिर यूसुफ को ये बात पता चलती है। यूसुफ सोचता, अरे यार मेरी तो प्रेग्नेंट हो गई है, लेकिन क्योंकि वो धर्मी व्यक्ति था, ऐसा कहा जा रहा है बाइबल में, तो उसने सोचा मैं मरियम का नाम खराब नहीं करूंगा, मैं मेरी को चुपचाप सीक्रेटली डाइवोर्स दे दूंगा। लेकिन फिर दूत आता है, कहता है कि भाई ऐसा मत कर, ये पवित्र आत्मा के द्वारा है। और मत्ती के चैप्टर 1 में ही सबसे पहले हम देखते हैं फेथ को, कि मरियम ने तो विश्वास किया और यीशु आने के पहले ही यीशु पे विश्वास करना या परमेश्वर पे विश्वास करना शुरू हो गया था। तो यूसुफ उसको छोड़ता नहीं है, लेकिन यूसुफ के साथ में रहता है और परमेश्वर जैसा कहता है वैसा वो लोग उसका नाम यीशु रखते हैं। यीशु का मतलब क्या है? यीशु का मतलब होता है परमेश्वर उद्धार है, या याहवे इज सैल्वेशन, यहोवा उद्धार करता है।
बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि अगर ये चैप्टर हम लोग नहीं पढ़ेंगे, खासकर वंशावली पढ़ने में हम लोग हम सबको बहुत कंटाला आता है कि ऐसा लगता है यार ये क्या पढ़ूं, इतना बड़ा सा वंशावली क्या करना है। लेकिन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वंशावली से मुझे पता चलता है यीशु कहाँ से आ रहा है और यीशु जहाँ से आ रहा है। बहुत जरूरी है कि वो चीज आदि में हमें लेके जाए, मतलब जहाँ पे आदम की शुरुआत हो रही है वहां तक हमें लेके जाए। तो यीशु यहाँ पे है, लेकिन जैसे हम पीछे 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 पढ़ते हैं यीशु के बारे में, वंशावली के बारे में, तो देखते हैं कि वो कनेक्ट करता है हमें उत्पत्ति तक, जहाँ पे हम देखते सब कुछ निर्माण हुआ था और फिर पाप हुआ था। और उसी चैप्टर 1 में उत्पत्ति के हम देखते परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता भेजूंगा तुम्हारे पापों के लिए, और वो उद्धारकर्ता हमारा यीशु मसीह है। आमीन। तो गॉड ब्लेस यू। अगर आपको कुछ समझा नहीं होगा तो आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।